अपने स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स, ब्रॉडबैंड, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पर खुद पैसा लगा रहा है, लेकिन एजुकेशन को लेकर ही वो कोर्ट जा रहा है और वजह है पीएम श्री योजना। दरअसल 2022 में केंद्र सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका एम था देश भर के 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलना, मतलब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्लासेस और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के मुताबिक पढ़ाई। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन थी, राज्यों को एक एमओयू साइन करना होगा, यानी एक तरह से केंद्र के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। लेकिन केरल सरकार ने इस एमओयू पर साइन करने से मना कर दिया। केरल का साफ कहना है कि एनईपी 2020 में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आइडियोलॉजिकल बेस लेकर आते हैं, मतलब एक खास सोच, एक खास नैरेटिव को एजुकेशन सिस्टम में लाना। और सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य सरकार का ये भी कहना है हमारे स्कूल पहले से ही वेल इक्विप्ड हैं। हमारे यहाँ 40,000 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम्स, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ट्रेन्ड टीचर्स, ये सब पहले से ही मौजूद हैं। अब जब केरल ने एमओयू साइन नहीं किया तो केंद्र सरकार ने 2023 से 24 में 1,500 करोड़ रुपए की फंडिंग रोक दी है। ये पैसा आता है समग्र शिक्षा अभियान से, जिसमें बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म्स, टीचर ट्रेनिंग और कई स्कीम्स चलती हैं, जिस पर राज्य का कहना है कि क्या सिर्फ इसलिए कि हमने एमओयू साइन नहीं किया आप बेसिक एजुकेशन का पैसा रोक देंगे? ये कैसे ठीक है? और इसी बात को लेकर अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, मतलब जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन केरल का तर्क है कि केंद्र जबरदस्ती अपनी पॉलिसी थोप नहीं सकता। यहाँ एक बात जानना और जरूरी है, भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब अब शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्य और केंद्र के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून प्रबल माना जाएगा। ये सिर्फ एक स्कीम का मुद्दा नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर यानी हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा मामला है। क्या राज्यों को अपने एजुकेशन मॉडल पर पूरा अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या बच्चों की पढ़ाई पॉलिटिकल की लड़ाई बननी चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।